हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस डिलाइट। साइंस डिलाइट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कौन सा है भाई, आप बता सकते हैं? नॉमेनक्लेचर दिख रहा है, राइट? तो नॉमेनक्लेचर में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, इवन 10th वालों को तो लाजमी है क्योंकि वो अभी नए नए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट जो 11th और 12th वाले हैं, ठीक है, वो क्योंकि 10th में कर चुके हैं तो उसके कुछ थॉट्स होते हैं, 11th में कर चुके हैं उसके कुछ थॉट्स होते हैं, और 12th में आके फिर वो सबका पुलाव बना के खा जाते हैं। तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ सर्टन रूल्स होते हैं किसी भी नॉमेनक्लेचर को करने के। दूसरी बात, जब आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेते हो, राइट, ठीक है, पर आप कुछ टाइम तक स्किप कर जाते हो उस पार्ट को, तो वो आपस में इंटरमिक्स होने लगता है। किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, किसकी प्रायोरिटी कम होगी, किसको नंबर दूँ, किसको नंबर कैसे दूँ, ठीक है। तो उस पर सिर्फ एक ही बात कहूँगा, जब आप एक बार कर लेते हो ना नॉमेनक्लेचर, ठीक है, आपको लगता है कि हाँ मेरे को अच्छे से इसके रूल्स हो गए हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, गलतियाँ नहीं हो रही हैं, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में अगर मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके एग्ज़ाम में अगर ऐसे आ गया, मान लो, राइट, ऐसे आ गया कि वेट, हाँ, राइट, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे आ गया, ऐसे आ गया और ऐसे आ गया आपको, ठीक है, तब क्या करेंगे इस केस में? ठीक है, तो आपको यहाँ पर वो चीज़ें बहुत ध्यान से सुननी है कि आपको हर टाइम पीरियड पे क्या किस पर फोकस करना है और किस पर नहीं। नॉमेनक्लेचर को अच्छे से पढ़ना, जो भी समझा रहा हूँ उसको साथ साथ में रिवाइज करना। प्रैक्टिस इज मस्ट इन नॉमेनक्लेचर, ठीक है। आप कैसे भी टेढ़े मेढ़े आड़े टेढ़े डायग्राम बनाओ, ठीक है, उससे क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली नॉमेनक्लेचर के इंट्रो से। तो नॉमेनक्लेचर है क्या चीज? नॉमेनक्लेचर बेसिकली इंट्रोडक्शन है, या आप बोल सकते हो एक पैटर्न है IUPAC द्वारा बताया गया, जिसके अकॉर्डिंगली आप क्या करते हो, नेमिंग करते हो। नेमिंग किसकी? ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। ये पहले भी बता चुका हूं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये चीज। IUPAC की फुल फॉर्म क्या थी? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, राइट। अब देखो, बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। नेमिंग में आपको ज्यादा क्या क्या बताया था? सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, राइट, यही चीज याद रखनी है। प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस रूट प्लस सफिक्स, जो कि प्राइमरी हो सकता है, राइट, और लास्ट में सेकेंडरी। तो ये चीज आपको सेकेंडरी सफिक्स, राइट, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। इस बेसिस पे ही नेमिंग होगी, ठीक है। अब कैसे नेमिंग होगी उसको एक एक करके देखते हैं, क्योंकि नेमिंग में आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो क्या होगा? जैसे CH3, CH2, CH3, ऐसे ही होगा, राइट, ऐसे ही होगा, ठीक है। तो इसमें से आपको, ये तो सिंपली है, ये तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है। इसको आप सिंपली 3 कार्बन है तो प्रॉप इन लिख देते हो, राइट। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स हो जाए तब क्या करेंगे? ठीक है, तो इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला रूल क्या है नॉमेनक्लेचर का? रूल नंबर 1 कहता है कि आप लोवेस्ट चेन रूल देखोगे, ठीक है, लोवेस्ट चेन रूल देखोगे। तो लोवेस्ट चेन रूल क्या कहता है? देखो, जैसे मान लो आपके पास, आपको क्या देखनी है? प्राइमरी चेन देखनी है। तो यहां पर CH3, मान लो CH2, CH2, C, यहां लिखा मैंने CH2, CH3, H, CH2, फिर यहां लिखा CH, CH2, CH3 और CH3, ठीक है। तो लोवेस्ट चेन रूल क्या कहता है? आपको जो चेन है वो वाली चेन काउंट करनी है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन हो, हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन हो, राइट, हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन, उसको हम बोलते हैं कौन सी चेन? पेरेंट चेन बोलते हैं। कौन सी चेन बोलेंगे? पेरेंट चेन। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो आपको दिख रहा होगा पेरेंट चेन कौन सी होगी। देखो, यहां से अगर मैं सीधा नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एक नंबरिंग तो ये हो गई। ऐसे भी तो हो सकता है 6 7 8, ये भी नंबरिंग हो सकती है,
राइट। और नंबरिंग यहाँ से भी हो सकती थी 1 2 3 4 5। तो यहाँ से इस वाले को भी देख लेते हैं। यहाँ से नंबरिंग मैंने कर दी है 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस वन इज 5, दिस वन इज 6 और 6 7। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे आप कि जो ये वाली चेन है, राइट, ये वाली जो चेन आपको दिख रही है, कौन सी वाली चेन, ये चेन जो आपको दिख रही है, आई होप मैं आपको बताने में सफल हो रहा हूँ। ये वाली जो चेन है आपको दिख रही है वो लॉन्गेस्ट चेन है। और यहाँ पर आप बोलोगे जो पेरेंट चेन है, जो पेरेंट चेन आपके पास है, राइट, जो आपके पास पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, पेरेंट चेन है आपके पास 8 कार्बन की, राइट, पेरेंट चेन कितनी है 8 कार्बन की। और जो ये चेन्स आपस में बच गई, ये वाली जो चेन है, ये वाली जो चेन है आपस में बच गई, इनको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट या सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स। इनको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स। तो सबसे पहला नियम यही है कि आपको पेरेंट चेन ढूंढनी है, ठीक है। ये तो मैंने आपको फिर भी आसान बताया, लेकिन अगर आपके पास कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, देखो, राइट, मैंने आपको ये चीज बताया हुआ है कि ऐसे आगे जैसे, राइट। तो अब ऐसे केसेस में आपको भी अगेन क्या देखनी पड़ेगी, पेरेंट चेन देखनी पड़ेगी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस ये काउंट करने हैं, राइट। ये जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगी, जैसे मान लो ये कर दिया, ठीक है, वो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे, वो क्या होगी, सबसे लंबी चेन होगी, राइट। तो आपको ढूंढना आना चाहिए। पहला रूल क्लियर है, लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल कहता है रूल्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ साइड चेन। रूल्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ साइड चेन क्या कहता है, देखो, नेक्स्ट हमारे पास आती है, जैसे यहां पर एक कंपाउंड है, राइट, यहां पर ये कंपाउंड है, और यहां पर मैंने किया एक कंपाउंड ऐसे लिखा, ऐसे किया, और इसके साथ भी ऐसे रख दिया, राइट। और फिर यहां पर भी एक कंपाउंड ऐसे किया और इसके साथ में ऐसे रख दिया। तो रूल नंबर 1 कहता था कि आपको क्या देखनी है, हाईएस्ट कार्बन या पेरेंट चेन, हाईएस्ट कार्बन चेन देखनी है, कार्बन चेन जिसे हम पेरेंट चेन बोल रहे थे वो देखनी थी। तो हाईएस्ट कार्बन चेन देखने का तरीका मैं बताता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहली चेन ये हो गई। दूसरी 1 2 3 4 5 6 7 8, या इसको 9 बोल दो या इसको 9 बोल दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो अब भाई साहब हम चूज क्या करें, उसकी भी तो मेन है, ठीक है, क्योंकि 7 तो यहां पर भी है और 7 के बाद 8 यहां पर भी आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगी, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ साइड चेन, जिसे हम ब्रांचेस बोल रहे हैं, सब्स्टिट्यूट ग्रुप बोल रहे हैं, तो उसकी बात करते हैं। देखो, अगर ये येलो वाली लाइन को मैं देखता हूं, जो येलो वाली है, येलो वाली लाइन को अगर मैं देखता हूं, तो इसमें सिर्फ कितने ब्रांचेस हैं, एक ही ब्रांच, एक ब्रांच है, दो ब्रांच है और तीसरी ब्रांच है। लेकिन अगर मैं इस वाली को देखता हूं, देखो, इसको मैं अलग ही कर रहा हूं, राइट, इसको मैं थोड़ा सा हैवी बॉर्डर से कर लेता हूं। इसको मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैक्सिमम कार्बन चेन 9 है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने, देखो, 1 2 3 और 4। तो कितने सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हैं, 4 ग्रुप। तो जो ये ग्रीन वाली मैंने आपको बनाई है, बना के दी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये सबसे ज्यादा लंबी चेन होती है, ठीक है। अब इसमें साथ साथ में आपको नेमिंग करना भी सिखाता हूं, ठीक है। तो हमेशा याद, मैंने आपको क्या बताया था, प्रीफिक्स रखते हैं। तो ये सारे के सारे जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं ना, जो सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जिसे हम बोलते हैं, वो जो होते हैं, इनको हम बोलते हैं, ये सेकेंडरी सफिक्स हैं, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है।
सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह बिहेव करते हैं, राइट। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह मतलब यहां पर सबसे पहले आएगा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। फिर आएगा आपके पास क्या आएगा यहां पर रूट चेन। रूट कितनी है 9 की, 9 के लिए क्या वर्ड यूज किया था हमने, 9 के लिए हमने वर्ड यूज किया था नॉन। अब देखो यहां पर सब सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को कैसे अरेंज करना है उसकी बात करते हैं। सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को कैसे अरेंज करना है उसकी बात करते हैं, राइट। इतनी बात क्लियर हुई ना। रूल नंबर आपका ये रूल नंबर हो गया 2, ये रूल नंबर हो गया आपका 2। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन पेरेंट चेन देखनी है। दूसरा आपको जिस पेरेंट चेन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्या होंगे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होंगे उसको चूज करना है। नेक्स्ट लोवेस्ट नंबर रूल। लोवेस्ट नंबर रूल क्या कहता है, मैं अगेन यही चीज को दोबारा बना देता हूं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, राइट। 1 2 3 4 5 6, राइट, 5 6 7 हो गए ना, तो 8 9, राइट, 8 9, ओके। फिर यहां पर हमने ऐसे कर दिया था, राइट, और यहां पर हमने ऐसे कर दिया था, राइट, और यहां पर हमने ऐसे कर दिया था। आई होप दिस इज द राइट वन, ओके, राइट। अब यहां से आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हमने कौन सी जो चेन ली है, कौन सी चेन ली है हमने, यहां पर मैं आपको बता देता हूं कौन सी चेन ली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो पहला ये बोलता है कि जहां से मैं नंबरिंग कर रहा हूं क्या वो नंबरिंग कम है या उसमें लोवेस्ट नंबर रूल आना चाहिए। देखो यहां पर तो क्या प्रॉब्लम है ना, सेकंड पोजीशन पे, राइट। क्यों, देखो आपने कहा सर आप यहां पर नंबरिंग ऐसे कर रहे हो, नहीं मैं बोलूंगी या मैं बोलूंगा कि यहां पर मैं नंबरिंग ऐसे करता हूं तो क्या गलत हो जाएगा, मैं बोलूंगा नहीं गलत नहीं होगा, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर भी आपको क्या देखना पड़ेगा, देखो यहां पर जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है आपको वो देखनी पड़ेगी। अब पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या है यहां पर, तो आप देख सकते हैं जब भी हम येलो वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है, कलर से डिफरेंशिएट करना, तो येलो वाले के केस में, राइट, येलो वाले के केस में जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सेकंड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है, 7th पोजीशन पे है और 8th पोजीशन पे है, करेक्ट। और जो रेड वाला है उसमें सब्स्टिट्यूएंट जो है वो सेकंड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है, 7th पोजीशन पे है और 8th पोजीशन में। कोई दिक्कत नहीं, तो आप यहां से भी कर लो वहां से भी कर लो, दोनों जगह से सही है, राइट। अभी तक दोनों जगह से क्या है सही है। अब लेकिन अगर ऐसा कुछ आ जाता, राइट, अगर ऐसा कुछ आ जाता, देखो एक यहां पर है और एक यहां पर है, राइट, ऐसा कुछ है, तो इसमें क्या करेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 येलो वाला। अब अगर मैं इसमें ये वाला देखूं तो यहां से नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आप यहां पर देख सकते हो यहां पर तो सेकंड नंबर पे आ रहा है, ठीक है, और इस साइड से अगर आप राइट साइड से इस साइड से अगर नंबरिंग कर रहे हो तो यहां पर तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो कौन सा है 2 और 3, देखो आप खुद देख सकते हो जो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रीन वाले के केस में 2 और 5 पे आ रहा है, लेकिन अगर वही मैं रेड वाले या येलो वाले के केस में देखूं तो 3 और 6 पे आ रहा है। तो ये वाला आप निगलेक्ट कर लेंगे, कौन सा एक्सेप्ट करेंगे, ये एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है, ये एक्सेप्ट कर देंगे। लोवेस्ट नंबर रूल याद हो गया, लोवेस्ट नंबर रूल याद हो गया, राइट, ठीक है। तो यहां तक हमारी सिचुएशन एकदम सही चल रही है। ये तीसरा रूल आ गया, सबसे पहले पेरेंट चेन, दूसरा मैक्सिमम साइड चेन, तीसरा लोवेस्ट नंबर आना चाहिए। नेक्स्ट नंबर ऑफ या नेम ऑफ ब्रांच चेन अल्केन, नेम ऑफ ब्रांच चेन। तो जब भी आप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की बात करते हो, कौन से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की बात करते हो, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑफ एल्केन, एल्केन, तो उसको हम बोलते हैं, अगर वो कार्बन, अगर वो क्या है हाइड्रोकार्बन है,
हाइड्रोकार्बन है तो उसे हम बोलते हैं, वो कौन सा ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है। वो कौन सा ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का जो जनरल फॉर्मूला होता है, जो जनरल फॉर्मूला आप लिखते हो, राइट, जनरल फॉर्म क्या लिखते हो, CnH2n+1, और इसकी एक वैकेंसी खाली होती है, एक वैलेंसी खाली होती है। क्यों बताता हूँ, देखो, ठीक है। जैसे पहला सबसे छोटा मेंबर क्या हो गया, CH3, और ये चीज जो होगी ना, ये किसी चेन से, पैरेंट चेन से जुड़ी हुई होगी। ये क्या है, पैरेंट चेन, ठीक है। तो ये क्या है, अल्काइल ग्रुप, राइट। अब एक कार्बन का अल्काइल आपको पता ही है, एक कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, मिथ, और अल्काइल का सफिक्स जो होगा, जो सफिक्स होगा, राइट, जो सफिक्स होगा वो क्या होगा, वो होगा आइल, राइट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो यहां पर ऐसा कोई ग्रुप है, राइट। तो यहां पर मैंने क्या बोला, लॉन्गेस्ट चेन देखने, तो सर लॉन्गेस्ट चेन, अरे सर क्या बात कर दी, लॉन्गेस्ट चेन अब तो टॉप क्लास के हो गए हम। देखो कैसे, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बोला, किसी ने बोला सर यहाँ से काउंट करूँ, एक ही बात है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी काउंट कर लो, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया क्योंकि वो दोनों सेम ही थे। अब यहाँ पर ये चीज़ तो समझ में आ गई सर ऐसे, फिर हमने यहाँ से ही क्यों काउंट किया, पीछे से क्यों नहीं काउंट किया, क्योंकि आप खुद देखो 1 2 3, अगर मैं रेड वाले को सेलेक्ट करके ले चलता तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे आ रहा था, तो तीसरा नंबर नहीं, लोवेस्ट नंबर देखना है ना साइड चेन का, ठीक है। तो लोवेस्ट नंबर भी हमें पता लग गया, राइट, लोवेस्ट नंबर पता लग गया। अब इसमें हमने ये चीज़ें सेलेक्ट कर ली, राइट, इतना क्लियर हो गया ना। अब देखो, तो अब इसका नाम क्या होगा, तो आपको पता है लॉन्गेस्ट चेन जो है वो कितने कार्बन के, 4 कार्बन के, तो नाम तो इजीली लिख दिया आपने, ब्यूटेन, राइट, ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन थी। अब इसके लिए देखो, इसके लिए क्या करेंगे, तो इस मिथाइल ग्रुप के लिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पर क्या है, मिथाइल है, सेकंड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है। तो नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, राइट। दूसरी देखो, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा करता हूं, राइट, आप अब समझदार हो भाई, ठीक है, अब आप समझदार हो। इसका नाम फटाफट देखो, जब तक मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस करता हूं, आप इसके नाम लिखो। सबसे पहले क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5 6 7, नो डाउट सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब सर नंबरिंग दूसरी साइड से भी, आधे बोलेंगे सर नंबरिंग भी भाई दूसरी साइड से भी हो सकती थी ना, क्यों नहीं किया आपने, ठीक है भाई, कर लेते हैं। लेकिन आपको पता है एक साइड से 3 नंबर मिल रहा है, एक साइड से 5, तो आप कौन सा सेलेक्ट करोगे, 3 कम नंबर वाला। दिस वन इज करेक्ट और दिस वन इज इनकरेक्ट, राइट, क्योंकि वो उससे ज्यादा नंबर मिल रहा है। तो अब इस इनकरेक्ट वाले को मैं हटा देता हूं, इस इनकरेक्ट वाले को, भाई तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारी काम हो गया तुम्हारा, राइट, क्योंकि आप इनकरेक्ट हो, तो आप यहां से हटो, राइट। तो अब यहां पर से नाम क्या, नाम आधों ने तो लिख दिया होगा भाई, नाम इतना तो मेरे को पता है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 3 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है, 3 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल, और 7 के लिए क्या होता है, हेप्टेन। रे बोलो भाई, समझ में आ गया ना, सिंपल है, ठीक है। लेकिन अगर बोला सर मिथाइल ही हो सकता है क्या, मैंने बोला नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, मिथाइल की जगह आप ऐसे भी पुट कर सकते हो कि अगर ऐसे हो गया तो, या अगर ऐसे हो गया तो, तब क्या करेंगे, ठीक है। मैं एक ही पुट करता हूं, अभी दूसरे की बारी बाद में आती है, राइट। तो अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर अब कुछ नहीं है, अब ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ये कितने मेंबर का है, ये 2 मेंबर का है। 2 मेंबर के लिए क्या वर्ड यूज आता था, इथ आता था सर, तो इथाइल हो जाएगा। 3 मेंबर का होता तो प्रोपाइल हो जाएगा सर, 4 मेंबर का होता तो ब्यूटाइल हो जाएगा सर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो यहां पर देखो नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से 5 आ रहा है, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से करूँ 1 2 3 4, अरे सर अब देखो, अब नंबरिंग कहाँ से हो जाएगी, ये येलो वाली हो जाएगी, 6 7 8, क्योंकि यहाँ से 4 आ रहा है, 4 नंबर पे आ रहा है। तो बस अब ये वाइट वाला आप हटा दो, क्योंकि ये वाली नंबरिंग गलत हो जाएगी आपकी, राइट। तो अब इसका नाम बताओ भाई, फटाफट नाम बताओ। इसका नाम हो जाएगा, 4 पे क्या है, इथाइल है, 4 पे इथाइल है, फिर ऑक्टेन। फिर बोलो भाई, समझ में आ गया ना, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द साइड चेन। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या चीज है, मान लो, ठीक है, अपना पुराना साथी कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। मैं इसको फिर से बनाता हूं, 1 सेकंड दो मुझे बस।
राइट इसको, क्योंकि फिर ये राइट फिर आई थिंक ओके ये ऐसे हो गया था, राइट और ये ऐसे हो गया था और ये ऐसे हो गया था एग्जैक्टली। अब यहाँ पर आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है आप बता सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये कौन सा ग्रुप है, दिस इज मिथाइल, राइट दिस ग्रुप इज इथाइल, राइट दिस ग्रुप इज मिथाइल, राइट और दिस ग्रुप इज इथाइल, ठीक है। तो हमने ये देख लिया था कि हम यहाँ पर कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, तो हमने यहाँ से शुरू कर दी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं, एक इथाइल है एक मिथाइल है, ठीक है। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आ रहा है, अल्फाबेटिकली ई पहले आ रहा है, तो नाम भी पहले किसका आएगा, ई का, इथाइल का। तो इथाइल कौन कौन सी पोजीशन पे है सर, इथाइल पोजीशन पे तीसरी पोजीशन पे इथाइल है, राइट मैं इसको हटाता हूँ, रुको एक सेकंड, ठीक है। अब यहां पर देखो, तो यहां पर अगर मैं इसका आंसर बोलता हूं, अब देखो अब राज खुलेगा भाई, आंसर क्या होगा इसका, इसका होगा 3 पोजीशन पर और कौन सी पोजीशन पर, 7 पोजीशन पर कितने इथाइल हैं, 2 इथाइल हैं, तो क्या बोलेंगे हम, ये डाई इथाइल है, राइट। अब सेकंड पोजीशन पर और 8th पोजीशन पर क्या है, डाई मिथाइल, अरे बोलो भाई, ठीक है डाई मिथाइल, और कितने हैं, नॉनेन। तो ये क्या है, ये सब क्या है, ये है सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या चीजें हैं ये, सेकेंडरी प्रीफिक्स, यानी बेसिकली सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को पहले नाम दिया है, दीज ऑल आर प्रीफिक्स ऑफ नॉनेन, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट देखो, नंबरिंग ऑफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप एट इक्विवेलेंट पोजीशन, ठीक है। अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप एक ही पोजीशन पर हों तो अब अपना क्वेश्चन भी बदलते हैं, देखो ये कट टू यहां पर आ गया, और यहां पर हम क्या कर लेते हैं, यहां पर एक अल्काइल ग्रुप ये डाल देते हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, तो ठीक है। तो आपको पता है ये वाला अल्काइल ग्रुप क्या है, ये तो सिर्फ CH3 का अल्काइल ग्रुप है, लेकिन ये इथाइल का है, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या होगा, ठीक है। यहां पर एक चीज आप और नोट करना, ठीक है, जो जब भी कार्बन आपको क्या मिले, CH3 की फॉर्म मिले जब भी कार्बन, तो इसको हम बोलते हैं सर ये प्राइमरी है, क्या है ये, प्राइमरी कार्बन है, ठीक है। इसको कोई 1 डिग्री भी लिखता है, ठीक है। लेकिन अगर कार्बन आपको CH2 की फॉर्म में मिल रहा है तो ये होता है सेकेंडरी, ये क्या होता है, सेकेंडरी, इसको 2 डिग्री भी बोलते हैं, क्योंकि उसके दोनों साइड से, जैसे इसमें ये तो 1 डिग्री है लेकिन ये क्या है, 2 डिग्री है। लेकिन अगर आपको 3 साइड से कार्बन घिरा हुआ मिल जाए तो इसको बोलते हैं टर्शियरी, इसको क्या बोलेंगे, टर्शियरी, 3 डिग्री भी बोला जाता है इसको, इज दैट क्लियर। और ये देखो ये वाली जो केस है, ये केस ये वाले कार्बन बेचारे की देखो, ठीक है, तो ये 4 डिग्री है, मतलब अगर कार्बन चारों साइड से कुछ ना कुछ जगह से घिरा हो तो इसको बोलेंगे क्वाटरनरी, राइट, क्वाटरनरी, 4 डिग्री, ओके। चलो भाई इतना तो बात हो गई, लेकिन अब क्या है, सेम पोजीशन पर 2 अलग अलग अल्काइल ग्रुप हैं, तो क्या बोलूंगा, क्या करूंगा नाम, तो नंबरिंग देखो यहाँ 1, अब आप खुद सोचो नंबरिंग कहां से होगी, ठीक है। नंबरिंग होगी सर 1 2 3 4 5, अरे सर फिर उल्टा कर दिया आपने, यहां से क्यों करेंगे, जब दूसरी साइड से मुझे इसको कौन सी पोजीशन मिल रही थी, 4th पोजीशन ही मिल रही थी, देखो 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 इस पोजीशन पे देखो 1 2 3 4 पोजीशन पे मिल गई, तो मैं क्या लिखूंगा, 4, अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद है ना, इथाइल, फिर 4 मिथाइल, राइट। और इसको हम क्या, कितने कार्बन है भाई, 5 6 7
और 8, तो ऑक्टेन। सर ये तो हो गया, ये तो आसान था ना आसान। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको बस पैटर्न फॉलो करना है। लॉन्गेस्ट चेन पेरेंट चेन में हाईएस्ट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होने चाहिए। नेक्स्ट, कम से कम नंबर मिले लास्ट, फिर अल्फाबेटिकली आप अरेंज करते हो। नेक्स्ट, नेमिंग सेम अल्काइल ग्रुप एट डिफरेंट पोजीशंस। नेमिंग सेम अल्काइल ग्रुप की भी हम बात कर चुके हैं। जैसे यहाँ पर हमने बोला सर कि अगर ये डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, डिफरेंट, सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हैं, तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तब क्या होगा नाम। ठीक है, तो आप सिंपली बोल सकते हो सर ये तो बहुत आसान है, ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर क्या होता है, 1 2 3 4 7 है ना, तो इसको आप हेप्टेन पुट कर दो, हेप्टेन पुट कर दिया आपने। और यहाँ पर क्या हो गया, तीसरी पोजीशन पर, 3 पोजीशन पर, 4 पोजीशन पर और 5 पोजीशन पर क्या है, 3 है। तो 3 के लिए क्या वर्ड आ गया, ट्राई, क्या है, मिथाइल है, तो ट्राई मिथाइल, 3 4 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन आ गया इसका नाम। ठीक है, 3 4 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। इसको मैं थोड़ा तरीके से लिख देता हूँ क्योंकि ये तो हवा में झूल रहा है। 3 4 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। ओके, अच्छा लोग समझ में आ गया इतना, बहुत सिंपल है, राइट है ना सिंपल। देखो मैं बड़ी चीज़ों को सिंपल नहीं बोल रहा हूँ, ये सिंपल ही है, बस आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नंबरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अब देखो, ठीक है, एक अच्छा सा बनाते हैं, ये ठीक है, फिर बनाया ये, फिर बनाया ये, और यहां पर दिया कुछ ऐसा, राइट, और इसको भी हमने क्या कर दिया, इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, देखो ऐसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या बात होती है ऐसे में, चलो यहां पर एक और कर देते हैं। ठीक है, नहीं मेरा मन और कर रहा है, ऐसे कर देते हैं। सर ये क्या पहाड़ बना दिया, ऐसा लग रहा पहाड़ से नदियां निकल रही हैं। ठीक है, नहीं ऐसा देखो, अब देखो अगर इस केस में ऐसा कभी हो जाए तो रूल नंबर 1, लॉन्गेस्ट चेन देखो, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, लॉन्गेस्ट चेन देखो सर आपको पता है, इस बार मैंने लॉन्गेस्ट चेन के लिए सिंपल कर दिया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यही इसकी लॉन्गेस्ट चेन है। अब एक हिंट देता हूं, ठीक है, आप वीडियो पॉज करो और करो जरा इसको, आप सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो। ठीक है, तो यहां पर नंबरिंग के हिसाब से देखें तो यहां से 3 है। ठीक है, नंबरिंग के हिसाब से देखो यहां पर क्या है, देखो नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग यहां से करें तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां पर एक लाइन बनाओ और चेक करो, ठीक है, कहां पर है, इस पोजीशन पे 3 है, देखो 3 पर है, फिर किस पे है, 4 पर है, फिर किस पे है, 5 पे है, फिर किस पे है, 6 पे भी है और 7 पे भी है, येलो वाले केस में। ठीक है, और ग्रीन वाले केस में अगर देखें तो 3 पर, 4 5 6 7 यहाँ पर भी सेम है। तो आप नंबरिंग कहीं से भी करो, चीज़ें सेम ही निकल के आएंगी। चलो ये तो समझ में आ गया सर कि ये सेम ही निकल के आ रही हैं। तो अब क्या होगा, अब नेम क्या करेंगे, तो आपको पता है सर ये कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप है आपका इथाइल का। ये कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, राइट। ये वाला ग्रुप कौन सा है, ये इथाइल ग्रुप है। ठीक है, अब इसमें भी नंबरिंग कर सकते हैं ना, देखो ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 कार्बन चेन है, तो ये क्या है, प्रोपाइल ग्रुप है ना, प्रोपाइल है। लेकिन अभी वो इसमें मिथाइल, प्रोपाइल में भी मिथाइल लगा हुआ है, तो प्रोपाइल ग्रुप है, अभी मैंने सिंपल बताया आपको। ठीक है, तो प्रोपाइल है, और ये दोनों तो कौन से हैं, मिथाइल है, ये भी क्या है, मिथाइल है। तो आपके पास मिथाइल है, ठीक है, प्रोपाइल है और इथाइल है। तो सबसे पहले क्या आता है, ई, तो आप क्या नाम करोगे, ई से क्या करोगे, सबसे पहले ई कौन से पोजीशन पे है, 3 7। ठीक है, मैं एक आपको कंफ्यूजन होगा तो इसलिए मैं एक मिटा देता हूँ, एक नंबरिंग मिटा देता हूँ, राइट, ये नंबरिंग मैं मिटा दी यहाँ पर।
ये वाली नंबरिंग में मिटा दी। ठीक है, तो अब देखो ज़रा यहाँ पर 3,7 पर क्या है, 3,7 पर आपके पास क्या है, डाई इथाइल, डाई इथाइल है। समझ में आई बात, डाई इथाइल हो गई। अब सबसे पहले M आता है कि P, तो MnOP, तो M आता है, तो यहाँ पर 4 कॉमा करके 4,6, राइट, 4,6 पर कौन सा है, मिथाइल ग्रुप है, 4,6 डाइमिथाइल। ठीक है, डाइमिथाइल हो गया। अब इस प्रोपाइल की बारी है। इस प्रोपाइल काफी ज्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग पे ब्रांचिंग है। सर क्या पेड़ पौधे बना रहे हो, ब्रांचिंग पे ब्रांचिंग में क्या करेंगे फिर, तो आप क्या करो, कौन सी पोजीशन पे है, 5th पोजीशन पे है, डैश डालो और एक ब्रैकेट डाल दो। ठीक है, अब इसके अंदर नंबरिंग की है ना, तो यहां पर क्या है, 2 पर क्या है, 2nd पोजीशन पर मिथाइल है, मतलब जो 5th पोजीशन पर प्रोपाइल ग्रुप है उसके 2nd पोजीशन पे मिथाइल है, 2 मिथाइल क्या, प्रोपाइल। बस हो गया। और ये पूरा का पूरा कितने का है, 9, तो नॉनेन। अरे बालक लोग, समझ में आई बात, कैसे होगा। अब अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझा है, ये कॉन्सेप्ट समझा है, तो कहीं गलती नहीं होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं फिर पता लगेगा, राइट। एक क्वेश्चन देता हूं, आप ट्राई करो। ठीक है जी, ये करके दो। अगर आपको ये आता है तो नॉमेनक्लेचर में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन के बाद ब्रांचिंग देखेंगे, ब्रांचिंग के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, बस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पॉज करो और उसके बाद प्रैक्टिस करो, फिर देखो जरा इसमें। सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग क्या होगी, देखो नंबरिंग सीधा बता रहा हूं, यहां से करें या यहां से करें। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जहां से कम नंबर मिल रहा है, तो कहां से कम नंबर मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो जहां से कम नंबर मिलेगा। ठीक है, ई को कम नंबर कब देना है, जब ई और मिथाइल और इथाइल के पोजीशन सेम हो, तब जाके इथाइल को पहले नंबर देना है। लेकिन अगर ये 2 पे है, ये 3 पे रहेगा, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ये चीज तो नंबरिंग क्लियर हो गई आपको। अब देखो, ठीक है, कौन कौन से ग्रुप्स हैं, तो कौन कौन से ग्रुप्स हैं आपको पता है। यहां पर मुझे ज्यादा बताने की, आप बहुत होशियार हो। यहां पर इथाइल ग्रुप है, राइट। होने को तो ये भी सर इथाइल है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब ये क्या है भाई, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये तो भाई 3 कार्बन का लग रहा है, तो ये तो प्रोपाइल है। ये मिथाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया, ये प्रोपाइल हो गया, राइट। अब एक एक करके नाम, तो सबसे पहले इथाइल पहले आता है, तो 7 पोजीशन पर, 7 पोजीशन पर, ठीक है, इथाइल है। लेकिन आपको ये भी पता है कि 5th पोजीशन पर भी इथाइल है, तो 5th पोजीशन पे क्या है, एक्चुअल में 5th पोजीशन पे इथाइल नहीं है। 5th पोजीशन पर इसको देखो कैसे नंबरिंग करते हैं, इसको ऐसे देखेंगे, यहाँ पर इसको नंबरिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर 1 नंबर पे ये और 2 नंबर पे ये, तो 5th पोजीशन पे क्या हो गया, 1 मिथाइल इथाइल। 5th पोजीशन पे क्या लिख दूंगा मैं, 1 मिथाइल। 1 पोजीशन पे मिथाइल है, ठीक है। 5th पोजीशन पे क्या है, राइट, तो इसके 5th पोजीशन पे क्या है, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, राइट। 5th पोजीशन पे 1 मिथाइल इथाइल है। फिर 7th पोजीशन पर इथाइल है, 7th पोजीशन पर इथाइल है। अब क्या है, 2nd और 3rd पोजीशन पर क्या है, डाई मिथाइल है, डाई मिथाइल है। अब
प्रोपाइल के केस में देखो, प्रोपाइल के केस में अगर आप देख सकते हैं तो यहां पर भी सेम 1 2 3 3 है, तो डाई मिथाइल हो गया, तो यहां पर 1 मिथाइल प्रोपाइल हो गया, राइट। लेकिन ये क्या चीज है, ये कौन सी पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे 1 मिथाइल प्रोपाइल है, और लास्ट में कितने हैं, 9, तो नॉनेन। रे बालक समझे, ठीक है। तो आपको क्या कैसे करना है, आपको क्लियर हो जाना चाहिए, अब तो हो जाना, ठीक है। चलो बाकी अपने बुक्स खोजो, बुक्स में आपको जो मिले करो जितना हो सके, ओके। अब हम बात करते हैं किसकी, इन केस ऑफ, अभी तो फंक्शनल ग्रुप की बात ही नहीं की, लेकिन फंक्शनल ग्रुप से पहले डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड के केस में भी आप सेम वही देखोगे कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात आती है, तो जैसे मान लो एक कंपाउंड आपने लिखा, राइट, तो यहां पे लिखा मान लो, ठीक है, तो डबल बॉन्ड नंबरिंग कहां से हो जाएगी, यहां से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, जहां से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर ऐसी कंडीशन बोला सर, ऐसी कोई कंडीशन आ गई कि इस पोजीशन पे यहां मिथाइल ग्रुप है और इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो आप बोलोगे सर अभी भी डबल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। अब दोनों ही केस में सर नाम क्या होंगे, सर दोनों ही केस में नाम क्या होंगे, क्योंकि नाम ही इंपॉर्टेंट है, तो नाम अगर इंपॉर्टेंट है तो नाम को कैसे छोड़ देंगे, तो यहां पर तो नाम क्या हो जाएगा, हेप्ट, किस पोजीशन पे, 2 और 3 में से लोएस्ट नंबर लेना है, तो हेप्ट 2 इन से पता लग जाता है कि डबल बॉन्ड है सर ये, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये। और इस केस में क्या होगा, 5 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल, 5 मिथाइल हेप्ट 2 इन, क्लियर हुआ। देखो कोई समझ में नहीं, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इसमें भी कोई डाउट होना चाहिए, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, राइट। नेक्स्ट देखो, अगर है तो आप बिना झिझके डाल दो, आंसर मिल जाएगा आपको, राइट। नेक्स्ट देखो, अब देखो इस केस में अगर मैं ऐसे करूं, ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब साथ में आ जाते हैं, जैसे मान लो ऐसे कुछ आ गया, ठीक है, ऐसे कुछ आ गया, यहां पर मैं ट्रिपल बॉन्ड ऐसे किया और फिर इसके बाद थोड़ा सा लंबी खींच दी, लंबी खींचने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पर भी एक बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक बॉन्ड है और यहाँ पर भी एक है, लंबी खींच दी तो, नहीं तो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, ओके। अब देखो ये चीज़ है, और मान लो डबल बॉन्ड आपका इस वाली पोजीशन पर विद्यमान है, राइट, इस वाली पोजीशन पे, ठीक है। तो जब भी हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि नंबरिंग हमेशा कहाँ से प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे पता है, डेक, क्या बोलेंगे, डेक, किससे, 2 इन, फिर 8 आइन, डेक 2 इन 8 आइन। इन पहले क्यों लिखा, क्योंकि ई पहले आता है, आइन बाद में क्यों लिखा, क्योंकि आइन पहले बाद में आता है, वाई बाद में आता है, राइट। तो यहां पर देखो अगर मैं ऐसे भी लिख देता हूं, राइट, ऐसे भी कर दूं मान लो, राइट, और यहां पर ऐसे कर दूं, ठीक है, और यहां पर ऐसे कर दूं, तो अब कितना हो जाएगा, देखो इसकी नंबरिंग आप सिंपली कर सकते हो कि सर यहां पर डबल बॉन्ड है, 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या हो जाएगा, नॉन 2 इन 7 आइन, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा, आप सिंपली कर सकते हो इसको, इज दैट क्लियर, पक्का। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी, ठीक है, आप यहाँ पर लिख दो, आपको याद रहना चाहिए ये वाला पॉइंट कि जो डबल बॉन्ड होता है इज हायर या हैव हायर प्रायोरिटी एज कंपेयर टू, हैव हायर प्रायोरिटी as compared to ट्रिपल बॉन्ड, ओके। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड।
इज दैट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर, राइट। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की, राइट। तो फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप में आपको क्या देखना पड़ेगा, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, यहां पर क्या होगा, हायर प्रायोरिटी ग्रुप जो होगा, हायर प्रायोरिटी ग्रुप जो होगा, तो उसको क्या मिलेगी, उसको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी, ठीक है। उसको क्या मिलेगी, लार्ज प्रेफरेंस मिलेगी, प्रेफरेंस, राइट। हायर प्रायोरिटी ग्रुप को ज्यादा क्या मिलेगी, प्रेफरेंस मिलेगी, ओके। तो अब यहां पर आपको कुछ चीजें नोट करनी है, ठीक है, कुछ चीजें आपको नोट करनी है, जैसे, ठीक है, देखो, अगर मैं यहां पर प्रायोरिटी ऑर्डर लिखता हूं, प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर में देखो, तो देखो यहां पर सबसे पहले आपके पास आता है सॉल्ट्स ऑफ अमोनियम, सॉल्ट्स ऑफ अमोनियम, राइट। फिर उसके बाद आता है RCOOH ग्रुप, ओके। फिर उसके बाद आता है एस्टर ग्रुप, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अमाइड ग्रुप, ओके। फिर उसके बाद आएगा असाइल हैलाइड, राइट। फिर उसके बाद आएगा एल्डिहाइड, राइट। फिर उसके बाद आएगा कीटोन, राइट। फिर उसके बाद आएंगे आपके पास एल्कोहल, ठीक है। और फिर आते हैं आपके पास रिमेनिंग हैलोजन, फिर आपके पास NO2 जो आता है, फिर उसके बाद जो भी इसके साथ ही क्या आ जाएंगे, ईथर ग्रुप जो आता है, OR ग्रुप्स जो होते हैं, ईथर के ग्रुप्स आते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा नोटिफाई जो करना है, सबसे ज़्यादा जिसको इंपॉर्टेंस देनी है वो ये है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको देनी है इसको, ठीक है। उसके बाद आपके ये सारे के सारे आपको उसके बाद तो मिलते ही रहेंगे, ठीक है। इतना कॉम्प्लेक्स बहुत रेयर केस में कभी आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि नॉमेनक्लेचर को इतना ज़्यादा हाईली कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। आप ब्रांचिंग से कॉम्प्लेक्स कर दो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप फंक्शनल ग्रुप डाल दो, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाना वो प्रॉफिटेबल नहीं है, आप ऐसे बोल सकते हो। क्यों नहीं है, क्योंकि हमको नेमिंग पढ़नी है, ठीक है। हमें नेमिंग में PhD नहीं करनी है, हमें तो केमिस्ट्री पढ़नी है ना, ठीक है। तो जनरली आसान से ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा हल्का फुल्का ही पूछा जाता है, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, प्रीफिक्स एंड सफिक्स के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। रूल्स विल रिमेन्स द सेम, कि जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप होगा उसको पहले नंबर दिया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। जैसे अगर मैं आपके सामने एक कंपाउंड लिखता हूँ, देखो, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक कंपाउंड लिखा, देखो ये कंपाउंड, सॉरी, राइट, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो एक कंपाउंड लिया मैंने, ये कंपाउंड लिया, राइट, और इसके एंड पर ऐसे कुछ डाल दिया OH, ठीक है, और यहाँ पर OH डाल दिया, राइट। यहाँ पर मान लो ये डाल दिया कीटोन, ठीक है, और इसके एंड में यहाँ पर एल्डिहाइड डाल दिया। मान लो ऐसा कोई कंपाउंड आपके पास आ गया, ठीक है। मैं पहले बाउंसर नहीं फेंक रहा हूँ, मैं सिंपल सी एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ठीक है। आपको बस प्रीफिक्स पता होने चाहिए, बहुत आसान हो जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि आपको ये पता है हायर प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है आपके पास वो कौन सा है, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप तो ये महाशय बैठे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, हाईएस्ट प्रायोरिटी इसकी है, ठीक है। अब बाकी बच गए आपके पास क्या, बाकी बच गए आपके पास ये जो कीटो फॉर्म, ये जो हाइड्रोक्सी फॉर्म, ये भाई साहब आपके एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप के लिए आप फॉर्माइल वर्ड यूज कर सकते हो। एक सेकेंड में इसको मिटाता हूं, इसको फॉर्माइल ही लिखते हैं, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, फॉर्माइल ग्रुप। अब देखो एक एक करके, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे सर, नंबरिंग तो आपने बताई हुई है, जिसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी नंबरिंग उसी से, तो 1 2 3 4 5
6 7। तो 7 के लिए क्या आ गया, हेप्टेन ओइक एसिड। हेप्टेन 1 ओइक एसिड नहीं लिखते, जब 1 आ जाते हैं ना तो आप नॉर्मली लिख लेते हो, ठीक है। हेप्टेनॉल हो गया तो हेप्टेन 1 ऑल हो जाता है, तो 1 ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हेप्टेन 1 ओइक लिखते हैं ना, हेप्टेन 1 ओइक, इसकी नीड नहीं है, इसकी नो नीड, इसको आप नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाता है, ठीक है। गलत नहीं होगा लेकिन नीड नहीं होती है। मतलब अगर ओइक लिखा हुआ है तो 1 अंडरस्टूड रहता है उसमें, ठीक है, 1 उसमें क्या रहता है, अंडरस्टूड रहता है। तो अब देखो हेप्टेनोइक एसिड में ये तो हो गया, ठीक है। अब बाकियों के नाम देखो, ठीक है। अब बाकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। H पहले आता है, फिर K आता है, फिर F आता है, सही नहीं, F H K, तो क्या हो जाएगा 7th पोजीशन पर फॉर्माइल, 7 फॉर्माइल, राइट। फिर 5th पोजीशन पर हाइड्रोक्सी, राइट। और जो आपका 4th पोजीशन पर कीटो, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। आप कॉमा लगाते चलो और आगे बढ़ते जाएगा। आई होप क्लियर होगा इतना, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आपको सर पैर नहीं मारना, आपको सिंपल सा कोई आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत कभी कभी आ जाती है कि सर आपने एक बार कहा था कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है, तो क्या कभी वो प्रीफिक्स में आएगा? तो मैंने एक बार कहा था कि अगर जंगल में 2 शेर आ जाते हैं, ठीक है, और दोनों को एक ही सत्ता चाहिए, तो दोनों को आपस में लड़ना पड़ेगा और एक शेर जीतेगा, दूसरे को दब के रहना पड़ेगा। तो वही ये चीज़ है कि अगर मान लो बहुत ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाते हैं, जैसे ये OH OH OH, बाबा रे बाबा, अब क्या करेगा? अब तो कुछ नहीं कर सकता है ऐसे केस में, ठीक है। तो ऐसे केस जब भी आते हैं, ऐसे केस रुलाने वाले जब केस आते हैं, तो आपको रोना नहीं है, इसको सुलटाना है फटाफट। तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 आ गया। अब ये बेचारा अलग से तीसरी पोजीशन पे नाच रहा है कि हमें भी प्रायोरिटी में हिस्सा लेना है। तो कैसे लेंगे भाई? ऐसा थोड़ी ना होता कि आप आए सत्ता तुम्हारी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर देखो, तो आप सिंपली ऐसे लिख दो, पहले तो ऐसे लिख दो, सर ये पेंटेन 1 और 5 पोजीशन पर डाई ओइक है, डाई मतलब 2, ओइक एसिड है, ठीक है। बोला सर इसका क्या करें, तो दे दो जगह थोड़ा बहुत। तो हमने बोला ठीक है सर, 3 पोजीशन पे कार्बोक्सी ग्रुप है, आ गया इसका प्रीफिक्स, बोल बालक, समझ में आई बात, ठीक है। देखो मैंने, अब बोलेंगे सर इसको आपने इलेबोरेट क्यों नहीं किया, या जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं बहुत सारे, क्योंकि अभी तो शुरुआत है बेटा, अभी शुरुआत है, यही चीज़ आगे करनी है हमें, ठीक है। आपको मैंने पैटर्न बता दिया है, अभी साइक्लिक है, बाईसाइक्लिक है, और स्पाइरल कंपाउंड्स हैं, इनमें भी ग्रुप्स में भी बताऊंगा मैं कि बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप जब मिक्सचर होंगे तब साइक्लिक का क्या रोल होगा, बाईसाइक्लिक का क्या रोल होगा, फिर उसके बाद स्पाइरो कंपाउंड्स होंगे तब क्या रोल होगा, तो उनकी हम बात करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आज जितना करवाया है, ठीक है, एक बार रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी में भर भर के नॉमेनक्लेचर हैं, जो चैप्टर ऑर्गेनिक का उठाओगे नॉमेनक्लेचर जरूर मिलेगा। प्रैक्टिस, ओनली की इज प्रैक्टिस, नॉमेनक्लेचर अपने आप नहीं आएगा। साइक्लिक को भी टच मत करना, वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, साइक्लिक, बाईसाइक्लिक, स्पाइरो, तीनों नेक्स्ट क्लास में होंगे। तो आप उसके लिए एकदम माइंड क्लीन करना, आराम से करेंगे, ठीक है। ये खत्म हो गया ना नॉमेनक्लेचर, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद तो अब उसके बाद सिर्फ समझने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आएगा रिएक्शन मैकेनिज्म, कि रिएक्शंस होती कैसे हैं, ठीक है। आपने सुना होगा, जो 12th वाले बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, सर ये ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्टिंग क्या है, क्यों है, कैसे हुआ, वो भी चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ें और चीज़ें क्या होती हैं, सर ये रिएक्शन आप बोलते हो, कभी ये कार्बोकैटायन बन गया, कभी ये कार्बो अनायन बन गया, इनकी रिएक्टिविटी क्या है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, ये रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन कब लगेगा, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, किसको नोट करेंगे,
ठीक है, मीजोमेरिक कब लगता है, मीजोमेरिक और रेजोनेंस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन चीज़ों में। तो रिलैक्स, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ विद इन 2 वीक्स में ऑर्गेनिक में आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू होगा। जस्ट इसके साथ चलते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, पेस के साथ रहो, बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है। वीडियो को पूरा देखो, ओके। चलो, अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा जल्दी है, मेरा स्लो लग रहा है, उसको 0.5x बढ़ा दो, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, स्पीड मेंटेन आती है। किसी को आदत होती है 0.5 में सुनने की, किसी को 2 में सुनने की, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो एक ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, ठीक है, हल्का सा बढ़ाना है, राइट। चलो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। लाइक तो करो यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब बने रहना चाहिए, ठीक है, उससे हमको बूस्ट मिलता है, राइट। चलो, बाय बाय, और शेयर करते रहो, ठीक है। हैव अ गुड डे, पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।